हेलो एंड वेलकम बैक अगेन मेरे प्यारे बच्चों। पिछले लेक्चर में हमने किया था डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। आज के वीडियो में तुमने थंबनेल पढ़ा रहेगा, हम करने वाले हैं स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है एंड एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, पिछले लेक्चर का एक छोटा सा चीज़ बता देता हूँ। डिस्टेंस मतलब क्या होता है, सिंपल, मेरा नाम विवेक, स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस मतलब क्या होता है, एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। एंड डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, अब एक डिस्प्लेसमेंट की एक चीज़ जो मैंने तुम्हें नहीं बताई थी प्रीवियस लेक्चर में, वो चीज़ सुनो, बिकॉज वो चीज़ सुनने के बाद ही तुम्हें समझेगा स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो डिस्प्लेसमेंट की बात सुनो। क्या डिस्प्लेसमेंट के लिए मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक मुझे देखना पड़ रहा था? मतलब हम यहाँ पर है तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या था, मुझे डिस्प्लेसमेंट मुझे देखना पड़ रहा था। एक स्ट्रेट लाइन निकालनी पड़ रही थी, और एक स्ट्रेट लाइन जब तुम निकाल रहे हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल रहे हो, तो उसकी एक डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन है। मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक देखना है तो मुझे उसी तरफ देखना पड़ेगा, मतलब उसी डायरेक्शन में देखना पड़ेगा। तुम बी पॉइंट को यहाँ पर नहीं देख सकते हो ना, यहाँ पे देख लो बी पॉइंट यहाँ पे है ही नहीं, बी पॉइंट कहाँ पर है, वहाँ पर है। तो तुम्हें अगर बी पॉइंट की तरफ देखना, मतलब फाइनल पॉइंट की तरफ देखना इनिशियल पोजीशन से, तुम्हें कुछ डायरेक्शन पे देखना पड़ेगा। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट के पास क्या होती है, डायरेक्शन। याद रखो, ये चीज मैं तुम्हें नहीं बताई थी बिकॉज उसकी जरूरत नहीं थी, अब जरूरत पड़ने वाली है। डिस्प्लेसमेंट के पास होता है एक डायरेक्शन, मतलब स्पीड, डिस्टेंस के पास कोई डायरेक्शन नहीं है, डिस्टेंस इज ओनली डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन भी है, साथ में उसके पास कुछ वैल्यू भी है। जैसे कि डिस्टेंस यहाँ पे इतना ट्रैवल हुआ था तो उसके पास कुछ वैल्यू मिली थी, डिस्प्लेसमेंट भी हमने निकाला, डिस्प्लेसमेंट भी निकाला, उसके पास कुछ वैल्यू थी। मतलब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों के पास वैल्यूज है, मतलब मैग्नीट्यूड है। क्या है, मैग्नीट्यूड, मतलब कुछ वैल्यूज। मतलब डिस्टेंस ट्रैवल 50 मीटर, तो 50 मीटर का एक वैल्यू है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 10 मीटर, तो 10 मीटर का एक वैल्यू है। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के पास, दोनों के पास मैग्नीट्यूड है। लेकिन एक चीज डिस्प्लेसमेंट के पास और है, जो क्या है, डायरेक्शन। क्या है, डायरेक्शन। अब ध्यान देना, अब चीज आ रही है। इतना क्लियर, इतना क्लियर। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ अभी ये कोई काम का नहीं है, इतना पूरा क्लियर है। किसी को अगर ये वीडियो देखना है तो मैं जस्ट आई बटन पर डाल देता हूँ, तुम उसको देख लेना। ठीक है, तो मैंने भी बताया कि डिस्टेंस जो होती है, डिस्टेंस के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है। क्या होती है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब क्या है, सिर्फ एक वैल्यू, उसका वजन, उसका वजूद कि क्या बोल रहा है। ठीक है, डिस्टेंस के पास होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड, मतलब सिर्फ उसका वजन, उसका भारीपन कितना है, डिस्टेंस कितना। एंड डिस्प्लेसमेंट के पास एक मैग्नीट्यूड भी होता है एंड साथ ही साथ उसके पास एक डायरेक्शन भी होती है। दोनों चीजें होती है। तो जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्या है ये, स्केलर क्वांटिटी। एंड जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। समझ रहा है? अब मैं तुमको पूछूं स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी मतलब उसके पास एक वजन रहेगा, उसका वजूद रहेगा। जैसे कि मास, 10 kg का मास, उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं, सिर्फ वजन है, तो हो गया स्केलर क्वांटिटी। अगर बोलो कि ये जो क्वांटिटी है इसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, दोनों है, तो वो कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि फोर्स हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाते हैं तो फोर्स भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। बट हम फोर्स की बात नहीं करने वाले, अब बात कर रहे हैं स्पीड एंड वेलोसिटी की। क्लियर है? अब ध्यान देना, स्पीड एंड वेलोसिटी, चलो लिख दिया मैंने। अब समझना, हम स्पीड एंड वेलोसिटी का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। क्या मेरा वीडियो चालू है? यस, चालू है। मान लो कोई बंदा यहां पर ए पोजीशन पे है, ठीक है, वो चलते पहुंच गया बी पोजीशन पर, स्ट्रेट लाइन बी पोजीशन पहुंच गया। अब जब वो ए से लेके बी तक पहुंचा तो उसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया और उसको कुछ टाइम भी लगा होगा। दो चीज़ें लगी होगी ना, यहां से लेके ए से लेके बी तक जब वो जाएगा, वो बाइक पे जाए, कार में जाए, प्लेन में जाए, कैसे भी जाए, ए से लेके बी तक जब वो जाएगा तो वो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, डिस्टेंस, और उसको कुछ टाइम भी लगा होगा।
टाइम भी लगा होगा, तो उसकी कुछ स्पीड भी रही होगी फिर। तो स्पीड निकालने के लिए हमारे पास सिंपल फॉर्मूला आता है, ध्यान देना, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम, सिंपल। तो मुझे स्पीड मिल जाएगी। अब मान लो ये स्ट्रेट लाइन है, मान लो ये स्ट्रेट लाइन है, चलते 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 हमने बोल दिया कि इसने 100 मीटर क्रॉस कर लिया, कितना 100 मीटर क्रॉस कर लिया, और इसको यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम लगा 10 सेकेंड। तो स्पीड सिंपल बोलेगा, स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी, उसको सिर्फ एक वैल्यू से मतलब है, उसको डायरेक्शन से मतलब नहीं है। तो स्पीड सिंपल क्या बोलेगा, भैया टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 100 मीटर, टाइम कितना लगा 10 सेकेंड, ये 100 मीटर है, ये 10 सेकेंड है, कट कट कितना बचा 10, और ये मीटर और नीचे सेकेंड, मतलब स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से वो स्पीड पे चलते जा रहा है। मतलब स्पीड की यूनिट क्या है तुम्हारी, मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, क्लियर है। अब इसी पे आता है हमारा वेलोसिटी। वेलोसिटी डिपेंड करेगा डिस्प्लेसमेंट पे। स्पीड आई थी डिस्टेंस पे, एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल, डिस्टेंस मैंने बहुत प्रॉपर्ली समझाई थी। तो स्पीड आती है तुम्हारी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल एंड टोटल टाइम। वेलोसिटी आएगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब मान लो ये स्ट्रेट लाइन है, अब मान लो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो डिस्प्लेसमेंट भी यही है। मेरे पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया था कि डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट सेम हो सकता है। मैं तुमको समझा रहा हूँ अभी स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होती है। अब मान लो ये एग्जांपल लेते हैं, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, यही है। डाल दो वेलोसिटी की फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट कितना है, वही 100 मीटर अपॉन टाइम कितना लगा 10 सेकेंड, कितना आंसर आया 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर भी मुझे वेलोसिटी मिली है 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर भी मुझे वेलोसिटी स्पीड मिली है 10 मीटर पर सेकेंड, दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों की वैल्यू मुझे सेम मिली है। इसका मतलब स्पीड एंड वेलोसिटी कैन बी सेम, स्पीड एंड वेलोसिटी कैन बी सेम। कब तक, जब तक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा। ध्यान देना, जब तक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा तब तक स्पीड एंड वेलोसिटी क्या है, सेम। स्पीड सिर्फ डिस्टेंस को बिलोंग करती है। स्पीड हमेशा क्या बोलता है, भैया कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया मेरे को बताओ और टाइम से डिवाइड कर लो, मैं स्पीड बता दूंगा। स्पीड एक वैल्यू, बस एक नंबर। वेलोसिटी क्या बोलती है, वेलोसिटी बोलती है भाई डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ, हम टाइम से डिवाइड कर लिए, कितना टाइम लगा, मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी। तो अगर डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस सेम होता है तो स्पीड एंड वेलोसिटी भी सेम होती है। स्पीड मुझे यहाँ पे मिला कैलकुलेशन के हिसाब से 10 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी कितनी मिली 10 मीटर पर सेकेंड, इसकी भी यूनिट मीटर पर सेकेंड है, इसकी भी यूनिट मीटर पर सेकेंड है। आसान, मतलब सेम स्पीड एंड वेलोसिटी हो सकती है। अब बताते हैं, अब बात करते हैं, किसी का नोट करना कर लो, किसी को नोट करना तो कर लो, ठीक है। एक चीज़ बताना भूल गया मैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, ये जो हम स्पीड निकाल रहे हैं ये है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, समझेगा, एवरेज स्पीड। ये जो वेलोसिटी निकाल रहे हैं ये है एवरेज वेलोसिटी। मैं बता रहा हूँ बिकॉज ये जो टॉपिक है ये स्कूलिंग के लिए है, मतलब 7th 8th 9th 10th तक बच्चे पढ़ सकते हैं। बिकॉज जब तुम हायर क्लास में जाओगे 11th 12th में, तब तुम्हें एवरेज स्पीड की जगह मिलेगा इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अलग अलग चीज़ें आएगी। तो इसकी वजह से ये याद रखना कि तुम जो निकाल रहे हो ये तुम्हारी एवरेज स्पीड है। एंड विद दैट ये जो एवरेज स्पीड निकाल रहे हो वो लीनियर मोशन में निकाल रहे हो। क्या निकाल रहे हो, लीनियर मोशन। लीनियर मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन का, सीधा, मतलब जमीन पे चलना फिरना, उसको बोलते हैं लीनियर मोशन। इतना क्लियर। अब मैं तुम्हें दूसरा एग्जांपल देता हूँ, दूसरा एग्जांपल, ये हटा दो। स्पीड की फॉर्मूला समझ के, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये सब कट करते हैं, ऐसा कोई काम नहीं, चलो आ जाओ। अब एग्जांपल लेते हैं, सिंपल एग्जांपल, वही अपना सर्कल वाला। मैंने एक सर्कल बनाया, ध्यान देना, न्यूमेरिकल के साथ, मतलब वैल्यूज के साथ तुम्हें समझाऊंगा मैं। मोल दो कि ये है हमारा रेडियस, 7 रेडियस है, r इज इक्वल टू कितना है 7, और इसका डायमीटर कितना हो जाएगा 40। डायमीटर कितना हो गया 40। ये सब छोटी मोटी चीज़ें तुम्हें आती है, ठीक है। हम क्या निकालते हैं, इसका सर्कम्फ्रेंस निकालते हैं। सर्कम्फ्रेंस की फॉर्मूला क्या होती है 2πr, ठीक है। तो 2 × 22/7 इंटू r कितना है 7, कट कट कितना मिला 44। पूरा सर्कम्फ्रेंस ऑफ द सर्कल कितना है 44 आया सर्कम्फ्रेंस। अब मान लो एक बंदा यहाँ पर है, एक बंदा यहाँ पर है,
वो चलते 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 घूम के यहाँ से लेके वो पहुँचा यहाँ पर, मतलब उसने आधा सरकमफ्रेंस क्रॉस कर लिया। पूरा सरकमफ्रेंस है, हाफ सेमी सर्कल मतलब क्या होता है, आधा सरकमफ्रेंस। मतलब ये 42 को डिवाइड बाय 2 कर लो, 22, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक वो 22 मीटर चला, 22 मीटर चला। क्लियर है? ओके। तो यहाँ से लेके वो जब यहाँ पर पहुँचा तो उसने एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल किया है 22 मीटर का। और उसकी डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो पहले वो यहाँ पे था, अब पहुँचा है यहाँ पर, ये हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट। बराबर, ये तुम्हारा क्या है, डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, और ये है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पाथ। और मान लो उसको टाइम लगा यहाँ तक पहुँचने के लिए, उसको टाइम लगा 2 सेकंड मान लो। अब निकालो स्पीड। स्पीड बोलता है भैया एक्चुअल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन उसको टाइम से डिवाइड करो, कितना टाइम लगा। डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है 22 मीटर का, उसको टाइम लगा 2 सेकंड्स का, 2 1 जा 2 11 जा 11 मीटर पर सेकंड। स्पीड बोल रहा भैया मेरी स्पीड है एवरेज स्पीड, याद रखना ये जब भी मैं स्पीड का वर्ड यूज़ करूंगा इस लेक्चर में तो एवरेज स्पीड, तो हमारी एवरेज स्पीड है भैया 11 मीटर पर सेकंड की। और किसी ने पूछा वेलोसिटी निकालो, अच्छा वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी निकालने के लिए हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम कर लेंगे। तो देखो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, रेडियस 7 था, डायमीटर 14 था, 14 का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, 14 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है सिर्फ, पहले यहाँ पे तब यहाँ पे पहुँचा। टाइम कितना लगा 2 सेकंड, 2 1 जा 2 7 से कितना लगा 7 मीटर पर सेकंड। इस पोजीशन से इस पोजीशन में आने के लिए स्पीड है उसकी एवरेज स्पीड है 11 मीटर पर सेकंड, और अगर वेलोसिटी की बात करें तो वो है 7 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड एंड वेलोसिटी कैन बी डिफरेंट, कैन बी मतलब ऑलमोस्ट होती है, स्पीड एंड वेलोसिटी अलग अलग आती है अगर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हुआ तो। समझ रहा है? स्पीड एंड वेलोसिटी अलग अलग होती है अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होता है, बिकॉज स्पीड बोलती है डिस्टेंस की बात करो, वेलोसिटी बोलती है डिस्प्लेसमेंट की बात करो। क्लियर है? यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर, ठीक है। और ये सारी चीजें कौन सी है, एवरेज एवरेज एवरेज, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी। अब बात आती है एक्सेलरेशन क्या होता है। अब तो मैं एक्सेलरेशन बताता हूं। मैं एक्सेलरेशन के लिए एक कहानी सुनो, कहानी मतलब सिंपल कैलकुलेशंस, कहानी सुनो। मान लो एक पॉइंट ए पे था, ठीक है, वो बंदा पहुंचा है यहां से लेके यहां तक 100 मीटर, 100 मीटर, अभी ध्यान देना कितना, 100 मीटर। क्लियर है? उसको टाइम लगा 10 सेकेंड। हमने इसकी एवरेज स्पीड निकाली, हमने इसकी एवरेज वेलोसिटी भी निकाली, सेम कैलकुलेशंस पे मुझे एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी सेम मिल रही थी। अब देखो मान लो हमें स्पीड कितनी मिली थी, 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से उसने 0 से स्टार्ट किया, उसकी स्पीड कितनी थी 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से आते आते वो 10 की स्पीड पे था, 10 की स्पीड पे था, 10 की स्पीड पे था। अचानक यहाँ पे उसकी 10 मीटर पर सेकेंड की जो स्पीड थी उसने स्पीड बढ़ा के बढ़ा ली, और यहां पर पहुंचते 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 उसकी स्पीड हो गई 30 मीटर पर सेकेंड। समझना इस चीज को भी। अब हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन की, मान लो ये 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा था, हमने स्पीड निकाली 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर की स्पीड के हिसाब से चल रहा था, यहाँ पे आया 10 मीटर, अचानक से उसको खाली रोड मिल गया, उन्होंने एक्सेलरेट कर लिया। अब ये क्या होता है, जैसे कि एक फ्लाइट टेक ऑफ करती है तो जब वो चलती है रनवे पे तो धीरे धीरे उसकी स्पीड कैसे बढ़ती रहती है। जैसे कि तुमने कार रेसिंग देखी रहेगी या बाइक रेसिंग देखी रहेगी, स्टार्टिंग में हमेशा 0 पे रहते और जब निकलते कैसे उस तरीके से निकली ये बाइक 10 मीटर पर सेकंड से डायरेक्टली 30 मीटर पर सेकंड पे पहुंच गई। ठीक है, करते 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 भी 30 मीटर पर सेकंड पे है। अब चलते चलते वो 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। अचानक से कोई सामने आ गया, और उसने ब्रेक दबा दिया, गाड़ी रुक गई। फुल स्पीड में रुक गई। मतलब अब क्या हुआ, अब यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात करते हैं। कहानी समझिए। हमने पीछे कैलकुलेशन किया था कि 100 मीटर और 10 सेकंड लगे थे, तो हमारी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकंड की। अब 10 मीटर पर सेकंड को ही हम खेल रहे हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्पीड भी थी, 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी भी थी। क्लियर है? अब देखो
यहाँ से 10 मीटर पर सेकंड चला चला चला, अचानक से खाली रोड मिला, उससे ज़िप गाड़ी एक्सलरेट कर ली, उसकी स्पीड वेलोसिटी कितनी होगी 30 मीटर पर सेकंड। अब आगे आगे वो 30 मीटर पर सेकंड पे चल रहा है, अचानक से कोई सामने आ गया, उससे ब्रेक दबा दिया, गाड़ी रुक गई, ऑन द स्पॉट रुक गई। क्लियर है? अब बात करते हैं एक्सलरेशन कहाँ पर है। एक्सलरेशन कहाँ पर है? यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड से 30 मीटर पर सेकंड जाने के लिए उसको कुछ तो टाइम लगा होगा। 10 मीटर पर सेकंड जाने के 10 मीटर पर सेकंड से 30 मीटर पर सेकंड पे जाने के लिए उसको कुछ तो टाइम लगा होगा। यहां पर वेलोसिटी बिगड़ गई। क्या बिगड़ेगी? वेलोसिटी। मैं स्पीड वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं। स्पीड क्यों नहीं यूज कर रहा हूं? बिकॉज स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको कोई मतलब नहीं है तुम इसके बीच में स्पीड बढ़ाओ घटाओ, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। यहां पर वेलोसिटी चेंज हो रही है। मान लो ये वेलोसिटी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है। एक्सेलरेशन क्या बोलता है? एक्सेलरेशन बोलता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा। अब मान लो उसको 10 मीटर पर सेकंड से 30 मीटर पर सेकंड पे जाने के लिए 30 मीटर, चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी है 30 माइनस इनिशियल वेलोसिटी उसकी 10 अपॉन, मान लो उसको टाइम लगा 2 सेकंड। कितना? 2 सेकंड उसको लग गया। 30 माइनस 10 20 डिवाइडेड बाय 2 कितना मिला? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब अभी कहानी सोचो, अभी कहानी समझो, इसके बाद में पूरा ब्रीफ कर दूंगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी कहानी समझो। 10 मीटर पर सेकंड से 30 मीटर पर सेकंड जाने के लिए उसने जो एक्सेलरेट किया, उसको लगे 2 सेकंड, उसको लगे 2 सेकंड। तो ये है तुम्हारा चेंज इन वेलोसिटी यहां पर हुई है। और जब चेंज इन वेलोसिटी होती है, यहां पे स्पीड वेलोसिटी बिगड़ गई थी, मतलब स्पीड चल रही है, वेलोसिटी चल रही है, अचानक से कुछ कर दिया तुमने, अचानक से स्पीड गड़बड़ा दी, तो ये जो चेंज इन वेलोसिटी होती है, यहां पे गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है। तो कितना एक्सेलरेशन किया उसने? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेट किया। कितना? 10 मीटर पर सेकंड का उसने एक्सेलरेशन किया। समझ रहा है? ओके। अब बात आती है यहां पे, यहां पे उसकी स्पीड थी 30 मीटर पर सेकंड। क्या थी? 30 मीटर पर सेकंड। उसने अचानक से ब्रेक दबा दिया, ज़ुप, इसकी स्पीड हो गई 0। अब यहां पर भी एक्सेलरेशन तो हुआ है ना, कुछ तो कम ज़्यादा हुआ है, कुछ तो कम ज़्यादा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर 30 की स्पीड पे अचानक से उसने ब्रेक दबा के गाड़ी रुका दी। एक्सेलरेशन हुआ है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। अब समझो, ये जो एक्सेलरेशन था वो अलोंग द मोशन था, मतलब जिस तरफ गाड़ी चल रही है उसी तरफ, उसी मोशन, उसी डायरेक्शन पे हमने एक्सेलरेशन कर लिया। तो ये होता है तुम्हारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और ये तुमने जो ब्रेक दबाई है, मतलब गाड़ी आगे चल रही थी और तुम ब्रेक दबा के उसको रोकने की कोशिश कर रहे हो, कितनी रेट से, वेलोसिटी की रेट चेंज हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन है, बट कौन सा? ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसको हम बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को तुम डिसेलरेशन भी बोल सकते हो। नेगेटिव एक्सेलरेशन को डिसेलरेशन भी बोल सकते हो। समझ रहा है? तो स्पीड की बात करें तो स्पीड क्या बोलता है? स्पीड सिर्फ इतना बोलता है कि भैया डिस्टेंस कितना हुआ, चल रहा है, चल रहा है। स्पीड क्या बोलता है? स्पीड सिर्फ इतना बोलता है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम। वेलोसिटी बोलती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और एक्सेलरेशन बोलता है भैया अगर वेलोसिटी तुम किधर पे चेंज करोगे, कहीं पे स्पीड बढ़ाओगे या स्पीड घटाओगे, तो हम जाग जाएंगे, एक्सेलरेशन आ जाएगा और हम बोलेंगे हम इतने स्पीड, इतना एक्सेलरेशन हमने किया, इतना टाइम और उस मोमेंट पे इतना क्लियर? चलो, ये मीटर पर सेकंड आया कहाँ से? ये है ऊपर वेलोसिटी, वेलोसिटी, चलो ठीक है, ये 10 आया। ये ऊपर क्या है? वेलोसिटी, वेलोसिटी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। और नीचे क्या है? सेकंड। तो यह है तुम्हारा 10 मीटर, ये नीचे सेकंड, तो क्या हो गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर की बात करेंगे बाद में, पहला इसका ब्रीफ लो, ठीक है। अब कहानी खेलते फिर से, देखो, यहां से चला, यहां पे आया 100 मीटर। अब मैं पूछूं इसी के अंदर, यही कहानी के अंदर मैं पूछूं स्पीड कितनी है, एवरेज स्पीड कितनी है, तुम बोलो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 100 मीटर। टाइम कितना लगा था? 10 सेकंड। खत्म।
अभी भी स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, एवरेज स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। अरे ये स्पीड मतलब क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी है, उसके बीच में तुम स्पीड कम करो, बढ़ाओ, घटाओ, रुक जाओ, कॉफ़ी पियो, चाय पियो, फिर आगे बढ़ो, स्पीड को उससे कोई मतलब नहीं है। एवरेज स्पीड को उससे कोई मतलब नहीं है। एवरेज स्पीड सिर्फ इतना बोलता है कि भैया डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया और कितना टाइम लगा, मैं तुम्हें एवरेज स्पीड बता दूंगा। वेलोसिटी निकालो इसके अंदर की, मान लो यही डिस्प्लेसमेंट है, स्ट्रेट लाइन है, वेलोसिटी सिंपल क्या बोलेगी, भैया डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 100 मीटर, उसको क्या करना है वेलोसिटी को, वो सिर्फ बोलो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 100 मीटर, रख दो, टाइम कितना लगा 10, अभी भी वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी में हमने किया ये, इसके बीच में ये स्पीड कम ज़्यादा हुई, रुकी, मान लो कि गाड़ी रुक गई, कॉफ़ी पी लिए, फिर आगे बढ़ गए, कोई मतलब नहीं है, स्पीड वेलोसिटी का कोई मतलब नहीं है। स्पीड बोलती है डिस्टेंस बताओ कितना है, टाइम कितना लगा बताओ, हम एवरेज बता देंगे। एवरेज मतलब क्या होता है, रुके, स्पीड बढ़ी, स्पीड कम हुई, सबको जोड़ा ओड़ा डिवाइड बाई कर दिया, एवरेज मिल गया। एवरेज स्पीड का मतलब यही होता है। वेलोसिटी क्या बोली कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो, यह बताओ मेरे को, तुम बीच में स्पीड कम करो ज़्यादा करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ डिस्प्लेसमेंट बताओ। मैं यहाँ पे था, मैं यहाँ पे पहुँचा, कितना टाइम लगा, इतना टाइम लगा, फिर बीच में तुम रुके, चले, गिरे, पड़े, कुछ भी करो, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वो बताओ एंड टाइम से डिवाइड कर लो। एक्सेलरेशन आता है बीच में, अगर तुम स्पीड बढ़ाओगे या घटाओगे, अगर तुम स्पीड बढ़ाओगे या घटाओगे, स्पीड बढ़ाओगे या घटाओगे, एक्सेलरेशन आएगा, बिकॉज स्पीड वहाँ पे कम ज़्यादा हुई है। देखो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड की थी, यहाँ पे 30 मीटर पर सेकंड की थी, स्पीड ज़्यादा कम हुई है, वेलोसिटी कम ज़्यादा हुई है, लेकिन उसकी फॉर्मूला में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, उसको सिर्फ डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया और टाइम से मतलब है। बट यहाँ पे ये जो वेलोसिटी चेंज हुई थी, जो कि वेक्टर क्वांटिटी है कि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तो उनका डिफरेंस लेके डिवाइड बाय टाइम कर लो, तो यहाँ पे ये जो मोमेंट था, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से एक्सेलरेशन बढ़ा था, मतलब आगे निकली थी गाड़ी, और यहाँ पे जो रुकी थी वहाँ भी रुकी थी। तो ये था पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ये था नेगेटिव एक्सेलरेशन। मुझे लगता है कि कहानी अब एक्चुअल एकदम क्लियर हो गई रहेगी। समझ रहा है कि नहीं, समझ रहा है कि नहीं, चलो ठीक है, किसी को नोट करना तो कर लो। मैं अब एक सिंपल एग्जांपल है तो तुम्हें फिर से स्पीड वेलोसिटी समझ जाएगी, स्पीड वेलोसिटी समझ जाएगी। अभी देखो, मान लो वही अपना सर्कल आधा लिया मैंने, ए बी, ये हमारा कितना था 14, ये कितना था 22। अब देखना, यहाँ पर गाड़ी चली, ये हमने कितना लिया था 22 मीटर का है, बराबर ना। यहाँ पर स्पीड है 10 मीटर, यहाँ पे 20 मीटर, यहाँ पे 30 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे 40 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे 10 हो गए, यहाँ पे 5 हो गए, यहाँ पे 6 हो गए, यहाँ पे 7 हो गए, यहाँ पे पहुँच गए। तुम कुछ भी करो, स्पीड बढ़ाओ कम करो, कुछ नहीं करो, स्पीड निकालनी है एवरेज। डिस्टेंस कितना 22 और टाइम कितना लगा था 2। अभी भी स्पीड, एवरेज स्पीड 11 मीटर पर सेकंड ही होगी, समझ रहा। और वहाँ तक पहुँचने के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालो, डिस्प्लेसमेंट कितना, इतना 14। स्पीड बढ़ाओ घटाओ कुछ भी करो, कोई मतलब नहीं है, 14/2 कितना हुआ 7 मीटर पर सेकंड, खत्म। पर एक्सेलरेशन क्या है, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक उससे स्पीड बढ़ा दी थी, तो यहाँ पर हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, और वहाँ पे मिलेगा तुम्हारा एक्सेलरेशन। तो आई होप एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन होती है। अगर मोशन के साथ बढ़ गया तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और अगर ऑपोजिट बढ़ा तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, बिकॉज उसकी एक डायरेक्शन है। डायरेक्शन ऑफ अलोंग द मोशन होगी तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और ऑपोजिट टू मोशन होगी, जैसे कि हमने ब्रेक दबाते गाड़ी रुक गई, एक्सेलरेशन कम हो रहा था, नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो डायरेक्शन ऑपोजिट टू दी मोशन। आई होप स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन तुम्हारा क्लियर हो गया रहेगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।